सरस्वती मया इष्टा विना पुस्तकधारिणी सभा समायुक्त विद्यादानं करिमं मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामीति रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्राम तत्पुरुषं राम नामे वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजन्मान्यरेतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की। कुछ लेके निकल भी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों में स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्ती परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ श्री रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी अपने पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा को भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद मत करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना, युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है, सनातन का आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय है। इसके लिए बाद लक्ष्मण से फिर बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ को समझो और जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे ही मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के साथ सुमंत्र ने ककुस्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। आपको जिस 14 वर्ष तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उनके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए। इस प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता की सख्या तीसरी थी। श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जूते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाका। श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे। उस समय समस्त पूर्ववासिया सैनिक तथा दर्शन रूप में आए हुए बाहरी लोगों का भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाते एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब और गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े। मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भाग जाता है। उनमें से कुछ लोग
रथ के पीछे अलग बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, सुत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। विधि नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रता धर्म तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही है। श्री राम के साथ उनकी इस प्रकार छोड़ती है जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत को त्याग करती है। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई के वन में सेवा करोगे। तुम्हारी ये बुद्धि विशाल है, तुम्हारा ये महान अभ्युदय है, तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग मिल गया, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए पूर्वासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न रोक सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकुल नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वो वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चित्कार सुनाई देता। उस समय श्री राम के पिता ककुस्थ कुलवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होता। ये देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्री राम भगवान राम के सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक और श्री रामचंद्र जी सारथी के साथ रथ हाँकने के लिए कहते और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता। इस समय दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कह सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके, न सर्वथा रोक सके। महाभाव श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों ने नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने लगे, आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करने लगे, अचेत से हो गए। नारियों के नेत्रों से उस तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुई कमलों द्वारा जनकणों की वर्षा होने लगी। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अतापुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते हुए कोई हाँ राम कहकर और कोई हाँ राम माता ही पुकार मचाल कर करुण क्रंदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी पीछे घूमकर देखा, उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता और स्पष्ट रूप से न देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्टों को नहीं सहन कर पाता, उसी प्रकार पुरुष श्री राम ने माता पिता का इस दुख का अवस्था में को देखना असह्य हो गया। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवस्सा गो शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उन्हीं की ओर दौड़ी आ रही थी। हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण की रट लगाती रही।
रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती, चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बार बार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य सा हो गया। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अहो, यह अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा। इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज बुलाना दे तो कह दीजिए मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः ही चलते हुए घोड़ों की तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं, क्योंकि ये उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्य का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों ही नहीं लौटे हुए सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़ गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए इच्छा की जाए वो पुनः शीघ्र लौट आए, उनके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वो विषाद में मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वो वही खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 44 सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र गया। वो रोती हुई कहने लगी, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति करने वाला और शरण, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वो हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले गए? जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते, क्रोध दिलाने वाली बात नहीं करते, और वो रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते और दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले श्री राम कहाँ जा रहे? जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसे बर्ताव करते थे वैसे ही बर्ताव हमारे साथ ही करते थे, वो कहाँ चले गए? कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए। महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले गए? अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाल दे रहे। इस प्रकार के सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई उस गौ की तरह दुख से आर्त होकर रोने लगी और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतपुर में वो घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थ के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। हाथियों ने हथनियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया। गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। पहल पुत्रों को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई, ग्रह निस्तेज हो गए, सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वो सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहाँ भूकंप आ गया, समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी। उनमें अंधकार सा छाया, न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशाओं को प्राप्त हो गए। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे।
सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भिगा हुआ और सभी शोक मग्न थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पतिया स्त्रियों को याद नहीं आती, भाई का स्मरण नहीं करते, सभी कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करते। जो श्री राम के मित्र थे वो सब तो और भी अपनी सूझ बूझ खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण रात में सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर, भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरू पर्वत सहित ये पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1/4 सर्ग संपूर्ण। सियावर राम। श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश में स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था और ऊंचे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वो अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यतीत हो उठी और बोल उठे। पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। तू न तो मेरी भार्या है न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और मेरे परिजन नहीं है। तूने केवल धन के आसक्त होकर धर्म का त्याग किया, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है, तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की, तेरे साथ का वो सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, वो मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल दान करे वो मुझे प्राप्त न हो। तदनंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटे। जैसी कोई जानबूझकर स्वेच्छा पूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले, ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिव्य वरदान के कारण वन गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे। राजा दशरथ बार बार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वो अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वो बेटे को नगरी की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहन पदचिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते, परंतु उस महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो, तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयों पर सुख से सोते थे, उस उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यंजन डुलाती थी, वो निश्चय आज के वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काट या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर शयन करेंगे। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते वो उन शयन भूमि से उस प्रकार उठे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता हो। निश्चय वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वो जानकी प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वो वन के कष्टों के अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय भयभीत हो जाएंगे। अरे कैकेयी, तो अपनी कामना सफल कर ले, विधवा होकर राज्य हो। मैं पुरुष से श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता।
इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुषों की भांति मनुष्य की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का भारी चबूतरा भीतरी भाग सुना हो रहा है, क्योंकि उन घरों में सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद है। जो लोग नगर में हैं वो अत्यंत क्लांत दुर्बल दुख से आतुर हो रहे थे। बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते। सारे नगर की अवस्था देखकर श्री राम के लिए चिंता विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों के घटों में छिप जाते। श्री राम लक्ष्मण और सीता से रहित वो राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर नागों को गरुड़ उठा ले गए। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से मधुर अस्पष्ट जिनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही, मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपाल ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहाँ कौशल्या के भवन प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन हो रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वो भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक भा उठाकर उच्च स्वर में विलाप करते हुए कहा, हाँ राम, हम तुम दोनों माता पिता का त्याग रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्ष की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्यापुरी लौटे हुए श्री राम का हृदय से लगाकर देखोगे, वही वास्तव में सुखी होंगे। तदनंतर अपनी काल रात्रि के समान वो रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्या, मेरी दृष्टि श्री राम में ही के साथ चली गई है, अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ की श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विचत्वारिंश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।